नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 21 जून बाद दोपहर 1:19 पर ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म, सत्कर्म और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र से निकलकर दैत्य गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। और भरणी नक्षत्र में देवगुरु का ये गोचर 27 नवंबर 2023 तक रहेगा। अश्वनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु, और केतु के नक्षत्र में गुरु बहुत अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होते। हालांकि गुरु का गोचर अपने मित्र की राशि मंगल की राशि मेष राशि में हो रहा है, लेकिन मित्र राशि में गोचर करने के बावजूद गुरु अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि गुरु का गोचर राहु के साथ था और गुरु चांडाल योग बन रहा था। 21 जून को जो ग्रह स्थिति बन रही है उसमें राहु का अंश बल बहुत ही कम है। 6 डिग्री 51 मिनट, यानी राहु वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान है, और गुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक हो रहा है, 13 डिग्री 19 मिनट। तो इस तरह गुरु महाबली होकर राहु के पाप प्रभाव से मुक्त होकर के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र में गुरु के गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा कि आपको गुरु चांडाल दोष से मुक्ति मिल जाएगी। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र हैं धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता के कारक। गुरु हैं धन के, ज्ञान के, बुद्धि, विवेक, भाग्य के, धर्म और सत्कर्म के कारक। ऐसे में धन का कारक ग्रह धन के ही नक्षत्र में जब गोचर करेगा तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दूसरी बात, भरणी नक्षत्र के स्वामी है शुक्र। शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और गुरु को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो इस गोचर का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के घर पधार रहे हैं और 27 नवंबर तक माता लक्ष्मी के साथ ही रहेंगे। तो धन की दृष्टि से, संतान और विवाह की दृष्टि से, मान सम्मान और भाग्य की दृष्टि से, धर्म सत्कर्म की दृष्टि से ये समय बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। तो गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव को सबसे खराब भाव माना जाता है। कुंडली में जो गड्ढे का भाव है उसे अष्टम भाव मानते हैं, और इसी अष्टम भाव में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु इतने शुभ और सौम्य ग्रह हैं कि जिस भी भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव के स्वामी होते हैं या जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं, उन भावों को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। अब अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का, सांघातिक रोगों का। गुरु क्या करेंगे? गुरु इन सब चीज़ों को गड्ढे में डाल देंगे। आपके जीवन में जो परेशानियां थीं उन्हें दूर करेंगे। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव और सप्तम के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव और सप्तम भाव की चीज़ों में परिवर्तन लाएंगे। 2 केंद्र के स्वामी होकर के और अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अब सप्तम भाव और चतुर्थ भाव, इन दोनों के स्वामी हैं
गुरु जब भी अष्टम में गोचर करते हैं तो गुरु का जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है वो ये होता है कि आपको दैविक सपोर्ट मिल जाती है, ईश्वरीय कृपा आप पर बरसती है। और इसकी वजह क्या है कि गुरु स्वयं में धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। अष्टम भाव भी धर्म अध्यात्म को शो करता है। तो यहाँ पर गुरु का गोचर होते ही स्वतः स्वाभाविक रूप से आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ जाती है, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ जाती है। और जब ऐसा होता है तो ईश्वरी कृपा आप पर बरसती है। अब सप्तम भाव की चीज़ों में क्या परिवर्तन आएगा? सप्तम भाव होता है विवाह का। चूंकि गुरु के साथ राहु का गोचर है और अभी तक 21 जून से पहले गुरु चांडाल दोष बन रहा था। राहु क्या है? राहु भ्रम पैदा करते हैं, कार्यों में रुकावट पैदा कर देते हैं, अनावश्यक तनाव की स्थिति पैदा करते हैं, चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। राहु के प्रभाव से आपके विवाह में अगर किसी तरह की बाधा आ रही थी तो अब वह बाधा दूर होने जा रही है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है और इसमें भी वही स्थिति बनी कि गुरु राहु के पाप प्रभाव में हैं और इसकी वजह से अगर आपके परिवार में पति पत्नी के बीच कोई छोटी सी भी तनाव की स्थिति बनी होगी तो राहु ने उसको बहुत अधिक बढ़ा दिया होगा, क्योंकि राहु हमेशा भ्रम पैदा करते हैं, चीज़ों को अचानक से बहुत बड़ा कर देते हैं और अनजाना भय पैदा करते हैं। तो अगर दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का तनाव, अलगाव, दूरी बनी थी तो अब वो समस्या आपकी हल होगी, उसमें परिवर्तन आएगा, दूरियां नज़दीकियों में बदलेंगी, भ्रम दूर होगा और एक बार फिर से आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है। व्यापार के हालातों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी और बिजनेस पार्टनर से अगर आपके संबंध खराब हुए थे तो उसमें भी सुधार होगा। गुरु चौथे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो चौथे भाव की चीज़ों में भी परिवर्तन लाएंगे। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, भूमि भवन का होता है। आपका मन कोई प्रॉपर्टी खरीदने का था लेकिन उसमें कोई ना कोई बाधा आ रही थी, चूँकि राहु प्रभावित है तो अब वो समस्या दूर होगी और आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। और चूँकि गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, चतुर्थ के स्वामी होकर के 12वें पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 21 जून के बाद आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, परमानेंटली आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर मकान बनवा सकते हैं और अस्थायी रूप से रहना शुरू कर सकते हैं। चौथा भाव राज सिंहासन को शो करता है। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप हैं तो वहाँ पर जो भी उठापटक चल रही थी वो भी समाप्त होगी और उसमें अस्थायित्व आएगा। चौथा भाव मातृभूमि का होता है। गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर है। अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा है तो विदेश जाने का योग बनेगा। हालांकि गुरु चतुर्थ के स्वामी हैं तो माता से भी आपका लगाव बढ़ेगा, मातृभूमि से भी आपका लगाव बढ़ेगा और मातृभूमि से जुड़ करके भी आपको लाभ होगा और विदेश से जुड़ करके भी आपको लाभ होगा। अब ये आप पर निर्भर है कि आपकी क्या इच्छा है।
गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, और जैसा मैंने बताया कि गुरु की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है उस भाव का विस्तार करते हैं, उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। 12वां भाव विदेश का है, 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो 12वें भाव की चीज़ों से धन का संचय होगा, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु धर्म के, सत्कर्म के, ज्योतिष के, इन सब के कारक होते हैं। और अगर आप गुरु से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, या आप धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, या आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, या आप ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण का कार्य करते हैं, तो इन सब क्षेत्रों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय होगा। 12वां भाव खर्चों का है। अगर अभी तक आपके खर्चे बिला वजह के बढ़े हुए थे, अस्पताल पर खर्च या कोर्ट कचहरी का खर्चा या और कोई फालतू का खर्चा, तो वो स्थितियां अब बदलेंगी और अब आपके खर्चों में कमी आएगी और आपके निवेश में वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर, दूसरा भाव परिवार का होता है, तो आपके परिवार में वृद्धि होगी। चूँकि गुरु सप्तम के स्वामी हैं तो विवाह का तो प्रबल योग बनता है, और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो गुरु का ये गोचर, गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके विवाह का प्रबल योग लेकर के आ रहा है। हालांकि पंचम के स्वामी शनि हैं और पंचम लव रोमांस का होता है, तो लव मैरिज के चांसेस तो कम हैं, अरेंज मैरिज के ही योग बन रहे हैं, क्योंकि दूसरे भाव का संबंध और सप्तम भाव का संबंध गुरु से बन रहा है। तो दूसरा भाव परिवार का होता है, चौथा भाव भी आपके परिजनों को शो करता है, तो आपके परिवार के सदस्य ही मिल करके, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके रिलेटिव्स आपके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे और आपका विवाह तय हो जाएगा। फिलहाल कन्या राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल में 21 जून से 27 नवंबर के बीच में लव मैरिज के चांसेस बहुत कम हैं और अरेंज मैरिज के 110% चांसेस बन रहे हैं। अष्टम भाव जो है, इसमें गुरु का गोचर है। अष्टम भाव मेडिकल और सर्जरी को शो करता है, आईटी सेक्टर को शो करता है, रिसर्च को शो करता है, तो इन क्षेत्रों में आप विदेश जा सकते हैं। अष्टम भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र का है, इन क्षेत्रों में आप की रुचि बढ़ेगी। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन को शो करता है और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर है, तो इस समय आपको अचानक से कोई ऐसा पैसा मिल सकता है जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। तो लॉटरी से, शेयर से या कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, वसीयत या विरासत से आपको धन मिल सकता है, ससुराल पक्ष से आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। दूसरा भाव वाणी का होता है और गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो वाणी में आपके ज्ञान की प्रधानता होगी। गुरु आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत करेंगे और आप वाणी के प्रभाव से धन अर्जित करेंगे। आपके वाणी में इतना ज्ञान होगा कि आप दूसरों की समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान आप प्रदान करेंगे, और इस तरह से आप वकालत के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, काउंसलर के रूप में, शिक्षक के रूप में बहुत
अच्छी स्थिति में होंगे। अपने वाणी का प्रयोग करके आप धन अर्जित करेंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है, और जैसा मैंने बताया कि अष्टम भाव खराब भाव, गड्ढे का भाव होता है। तो जो फालतू के खर्चे, कोर्ट कचहरी का खर्चा, अस्पताल का खर्चा, मानसिक शारीरिक कष्ट, इन सब चीज़ों को गुरु अष्टम भाव में खींच लाएंगे, गड्ढे में डाल देंगे। तो आपको खर्चों से राहत मिल जाएगी, आपका निवेश बढ़ेगा। अभी तक शारीरिक या मानसिक रूप से जो भी समस्याएं थीं वो राहु के कारण थी, लेकिन राहु मृत प्राय हैं। तो आपको 12वें भाव, 8वें भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव और सप्तम भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। अब एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। इस गोचर काल में जितना ही अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे। देवगुरु का वास कहाँ है? मंदिर में, देवालय में। तो अगर आप मंदिर जाते हैं, देवालय में जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये सब कार्य अवश्य कीजिएगा और देवगुरु का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।